उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के इस सियासी मौसम के बीच बनारस में केसीआर के लगे पोस्टर्स भी चर्चा का विषय हैं। इन पोस्टर्स को लगाने के पीछे क्या मंशा है और इन पोस्टर्स को लगाने वाले कौन हैं, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत पर। पहले तो हम आपका परिचय जानेंगे और बनारस और हैदराबाद से आपका क्या कनेक्शन है ये जानना चाहेंगे। देखिए, बेसिकली तो हम बनारस से हैं, पले बड़े बनारस में हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई बनारस में हुई। उसके बाद हम हैदराबाद गए एमबीए करने के लिए। वहाँ पे जॉब किया, कई सालों तक जॉब किया। तो वो जो एक मोमेंट था ना, जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, जिस समय हम जॉब कर रहे थे, उस समय हमने तेलंगाना के पहले का तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पूरा फॉर्मेशन, उसका जो पेन है, उसका जो एजिटेशन है, उसको बहुत करीब से देखा भी है, फील भी किया है। तो जब हमें मतलब अचानक से 2-3 दिन पहले ये ख्याल आया, क्योंकि इस समय केसीआर साहब बहुत ज़्यादा फेमस भी थे, काफ़ी अपनी चर्चाओं को लेके उन्होंने जो भी कमेंट किया था उस पर, तो इस वजह से हमारे दिमाग में ये आया कि यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस समय हम बनारस में है भी, अब हैदराबाद में होते तो हैदराबाद में करते, बनारस में हैं तो बनारस में लगा दिया। तो ये एक मतलब नॉन पॉलिटिकल बर्थडे विश की एक्टिविटी थी, बस, और कुछ नहीं। एक सवाल बस उसमें ये उठ रहा है कि उसमें जो आपने लिखा देश के नेता केसीआर, देश के नेता केसीआर का कहने का क्या मतलब है? भाई, इसमें गलत क्या है? देश के नेता तो है ही हैं। जैसे मोदी साहब थे, मोदी साहब एक क्षेत्र के, एक स्टेट के क्या थे, मतलब मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। देश का कोई भी नेता कहाँ से आता है? एक ग्रोथ जो उसकी होती है, वो चीफ मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही तो होता है। तो आज अगर वो चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, रह गई बात राजनीति की, तो मेरे ख्याल से राजनीति इंसान के कामों से और उसके व्यक्तित्व से आती है। तो जहाँ तक हमने उनको देखा है, हमें लगा कि नहीं, ठीक है, ये लाइन सही बैठती है, उनके ऊपर परफेक्ट बैठती है। आपको लग रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, इस समय सियासी थोड़ा एक सरगर्मी ज़्यादा है, उसके बीच ये पोस्टर का आना एक नया संदेश तो नहीं दे रहा है? देखिए, हमने तो कोई संदेश देने के लिए नहीं लगाया। हमारा तो संदेश बहुत सिंपल था कि भाई एक अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसी लगी कि ठीक है, विश करना चाहिए। और चूँकि हम इस समय बनारस में हैं, हमने भाई कुछ लोगों से बात करी और कहा कि ठीक है, लगा देते हैं। मेरे लिए एक बर्थडे विश का एक माध्यम था ये, लेकिन अब इसको जो है पॉलिटिकल रंग अगर आप देंगे तो वो आपकी मर्जी है। हमारी तरफ से तो ये नॉन पॉलिटिकल ही है। आप केसीआर को पसंद करते हैं, आपने खुद कहा कि आपने देखा, उनके काम को देखा, नज़दीक से देखा। क्या लगता है जैसे 2019 के चुनावों में महागठबंधन बना, उस समय एक चेहरा नहीं था महागठबंधन के पास, शायद यही वजह थी कि महागठबंधन पीछे रह गया। इस बार क्या केसीआर चेहरा हो सकते हैं? आप भी केसीआर को मान रहे हैं कि देश के नेता हैं? देखिए, देश का नेता हम बिल्कुल मान रहे हैं उनको। रह गई बात गठबंधन में चेहरा कौन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, तो इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से मैं उचित नहीं दे सकूँगा। आप मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इस समय बहुत सारे नेता हैं देश में जो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो मतलब केसीआर को सिर्फ बधाई देने का मतलब था और कोई इरादा नहीं था? इरादा तो यही था कि बधाई दे दी जाए, और बधाई दी भी हमने। आप लोगों की सपोर्ट से बधाई वहाँ तक पहुँचेगी भी, बस यही एक जरिया था। क्योंकि हमने तेलंगाना में इतने सालों तक काम किया है, देखा है, चीज़ों को समझा है। अगर मैं वहाँ की राजनीति की बात करूँ तो जैसा मैंने कहा कि मैंने तेलंगाना को बनते हुए बहुत करीब से देखा है, और तेलंगाना में बहुत लोगों की सैक्रिफाइसेस होने के बाद एक कहते हैं ना ऐतिहासिक, जिसको परिणाम कहते हैं, वो तेलंगाना है। और तेलंगाना बनने में जो सबसे बड़ा योगदान उस समय जब हम थे, जो हम देख रहे थे, उस समय सबसे बड़ा योगदान केसीआर साहब का था। तो इस चीज़ को कभी नकारा नहीं जा सकता कि तेलंगाना ऐसे ही बन गया, वैसा नहीं है। बड़ी मेहनत हुई है, बड़े सालों से उसके पीछे लोग लगे हुए थे। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो पॉलिटिकल नहीं थे, लेकिन वो इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट करते थे। हम लोग काफ़ी आपस में बात करते थे, तो लगता था कि नहीं, तेलंगाना बनना चाहिए। एक सवाल, आप एक बात अभी आपने बोली थी कि कुछ बातें उनकी बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बयान दिए। अभी एक बयान उन्होंने ये भी दिया था कि लाल किले में सेंध लगाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला था। मैं इसके बारे में, मुझे जानकारी नहीं है। और अभी ममता बनर्जी भी केसीआर से मिलने हैदराबाद पहुंचने वाली हैं कुछ दिन के अंदर। इस बात की खबर तो है, अभी उद्धव ठाकरे जी से भी केसीआर साहब मिल रहे हैं।
तो ये जो मुलाकातें हैं इसको रोका नहीं जा सकता। ये तो भाई पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े लोग हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक परिणाम निकालने की कोशिश अगर हम और आप करेंगे तो ये अलग बात है। ये आपने कहा कि पॉलिटिकल एंगल नहीं है, लेकिन बड़ी पार्टियां भी केसीआर को तवज्जो दे रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? आपको लग रहा है? तो हो सकता है। तो आपको, आपने भी वही चीज उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैंने उस चीज़ को कभी नोटिस नहीं किया, मतलब इस तरीके से कि चूंकि बड़ी पार्टियां तवज्जो दे रही हैं इसलिए मैं तवज्जो दे रहा हूँ। मेरा तवज्जो जो था वो पर्सनल था। मुझे बहुत जेन्युइनली लगा कि तेलंगाना के लिए, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनके काफ़ी सारे जो रूरल प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, फार्मर्स के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग तो भाई जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, लेकिन पढ़ते देखते रहते हैं, समझते रहते हैं चीज़ों को, तो अपनी जो समझ है उसके हिसाब से लगा कि नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। निश्चित है, ये कहीं से पॉलिटिकल एंगल नहीं है, इनका साफ तौर पर कहना है। ये इनके मन की इच्छा थी, उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहते थे, और जन्मदिन की बधाई देने के लिए मृत्युंजय जी ने ये एक तरीका था उसे अपनाया, शहर में होर्डिंग लगवाए, जो बधाई संदेश शायद केसीआर तक पहुंच भी गए। फिलहाल इनका सीधे तौर पर कहना है कि इस पूरे मनसा के पीछे उनका कहीं से पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, और इसे पॉलिटिकल जोड़कर ना देखा जाए। कुल मिलाकर वाराणसी में केसीआर के लिए लगाए गए होर्डिंग की हकीकत खुद मृत्युंजय मिश्रा हमारे सामने आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।